ओके गाइस, सो आज से हम सी एस एस स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ सी एस एस से। सी एस एस जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इस पे ऑलरेडी बात की हुई है थोड़ी बहुत। जब हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे थे, तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी, इंट्रोडक्टरी वीडियोस जो हम शुरू से लेकर चलते हुए आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन, फिर एच टी एम एल हमने रिसेंटली कवर किया है और इसका एक प्रोजेक्ट भी बनाया है, पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप पहले वो वीडियोस देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। अच्छा, तो हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स वाली वीडियो में जो हमने बात की थी, डिफरेंट एग्जांपल्स ली थी, एच टी एम एल का क्या काम है, सी एस एस का क्या काम है। तो सी एस एस बेसिकली स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और इसका काम ये है कि हमारी वेबसाइट को स्टाइल करना। स्टाइलिंग की जो भी जिम्मेदारी है वो सी एस एस की है। जैसा कि हमने एग्जांपल ली थी कार की, कि उसको पहले बनाते हैं किसी भी मेटल को यूज़ करते हुए, लाइक आयरन, और उसके बाद जो उसकी कलरिंग वगैरह या उसकी जो स्टाइलिंग है वो सारी सी एस एस के थ्रू होती है। यानी हम अगर वेबसाइट से उसको रिलेट करें तो वो सी एस एस है, गाड़ी को कलर करना। इसके अलावा हमने एक एग्जांपल ह्यूमन बॉडी की ली थी कि आपका जो स्केलेटन है दैट इज़ एच टी एम एल, और आप जो अच्छे अच्छे कपड़े सूट बूट पहनते हैं दैट इज़ सी एस एस। इसके अलावा मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो लेट्स से आपने एक बटन लगाया विदाउट एनी कलर, आपने मे बी एक टेक्स्ट प्रिंट किया स्क्रीन पे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आता है, आप उसके कलर वगैरह चेंज करते हैं, उसका साइज़ चेंज करते हैं, उसका वेट चेंज करते हैं, दैट इज़ डन बाय सी एस एस। तो ये एक शॉर्ट इंट्रो है जो कि हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर भी करेंगे। अच्छा जी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अंडरस्टैंडिंग सी एस एस, थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स। अच्छा जी, आपने यहाँ से ऑनवर्ड्स इमेजिन करना है कि हर एच टी एम एल एलिमेंट के अराउंड एक बॉक्स है। जैसे कि हम अभी तक एच टी एम एल में थोड़ी बहुत स्टाइलिंग हमने की है, जिसमें हमने लेट्स से वो टेबल पे हमने बॉर्डर्स लगाए थे। तो इस तरह हर एक एच टी एम एल के एच टी एम एल एलिमेंट के अराउंड एक बॉक्स होता है। जब हम बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे सी एस एस का, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। जस्ट अभी के लिए आपने इमेजिन करना है कि हर एक एच टी एम एल के एलिमेंट के अराउंड एक बॉक्स होता है। पैडिंग, मार्जिन्स, कंटेंट, ये सारी चीज़ें जब हम बॉक्स मॉडल समझेंगे तो ये हमें समझ में आएंगी। अच्छा जी, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स पे हम एच टी एम एल में बात कर चुके हैं, तो यहाँ उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप वो पिछली वाली वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में ऊपर। अच्छा जी, तो मैं जस्ट समराइज़ कर लेता हूँ कि ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं होते, और इन लाइन एलिमेंट्स दूसरों के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, लाइक इमेज, ई एम, स्पैन, ये सारे एलिमेंट्स इन लाइन हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, लाइक डिव, पैराग्राफ एंड हेडिंग्स, जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। जस्ट ये रेफरेंस याद रखें कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, और इन लाइन जितनी उनको स्पेस मिलती है दूसरों के साथ एडजस्ट हो जाते हैं और एक ही लाइन में चलते हैं। अच्छा जी, तो दिखाया जा रहा है आपको कि हर एक एलिमेंट के अराउंड आपको एक बॉक्स मिलता है। क्या यूज़ है इसका, इसको फिर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल स्टाइल्स हैं, लाइक बॉक्सेस पे आप विद हाइट लगा सकते हो, बॉर्डर्स लगा सकते हो, बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो, इमेजेस लगा सकते हो, जो कि हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। इस तरह टेक्स्ट पे भी बहुत सारी चीज़ें और कुछ एलिमेंट्स से रिलेटेड स्पेसिफिक स्टाइलिंग भी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, और कुछ लाइक बॉक्सेस एंड टेक्स्ट की चीज़ें हम देख भी चुके हैं। अच्छा जी, तो सी एस एस काम कैसे करती है? उसमें क्या करते हैं कि आप
अच्छा, HTML की प्लेलिस्ट में, इसी प्लेलिस्ट में ऊपर वीडियोस में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जस्ट एक समरी है, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग हमने की हुई भी है। अच्छा, सी एस एस एसोसिएट स्टाइल रूल्स विद HTML एलिमेंट्स। अच्छा जी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि P एलिमेंट है हमारा और उस पे हम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, लाइक उसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज कर रहे हैं या जो हमारी डिज़ायर्ड फॉन्ट फैमिली है वो असाइन कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, हम आगे जाके एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे हमने हेलो वर्ल्ड क्रिएट किया था ना HTML में, इसी तरह CSS में भी कर लेते हैं। आप मल्टीपल एलिमेंट्स भी सेलेक्ट कर सकते हो और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ उनको दे सकते हो, मल्टीपल स्टाइलिंग। अच्छा जी, ये एक एग्जाम्पल दी हुई है आपको और यहाँ पे उसका कोड है। आप डिफरेंट तरीके से CSS को अपने पेज पे लगा सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। एक्सटर्नल फाइल में जाके आप CSS लिख सकते हैं और उसको लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा 3 तरीके हम देख चुके हैं, एक तो स्टाइल प्रॉपर्टी के थ्रू, और इंटरनल जो हेड टैग में जाके आप HTML लिखते हैं डायरेक्टली, या अलग फाइल में जाके भी आप लिख सकते हैं। तो इट वुड बी बेटर कि हम एक एग्जाम्पल लें और उसके आगे फिर कंटिन्यू करें। तो चलते हैं हम VS कोड पे। ये मैंने एक ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है, तो इसको मैं VS कोड में खोल लेता हूँ और एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एक हेलो वर्ल्ड टाइप हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। अच्छा जी तो यहाँ पे लेट्स से, ताकि सीक्वेंस में रहें हम, तो लेट्स से मैंने एक HTML की फ़ाइल बनाई जिसको मैंने बेसिक्स का नाम दिया, और बॉयलर प्लेट Shift 1 के साथ देन प्रेस एंटर, एक्सक्लेमेशन मार्क आने के बाद मैंने बॉयलर प्लेट कोड जनरेट किया। अच्छा जी, तो टाइटल में डॉक्यूमेंट आ रहा है, हम CSS लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं लेट्स से एक H1 और लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और एक पी भी क्रिएट कर लेते हैं, पैराग्राफ, वेलकम टू CSS। ठीक है, इसको मैंने किया सेव और गो लाइव विथ लाइव सर्वर। तो हमारा जो HTML का पेज है वो खुल जाएगा। ओके जी, तो हेलो वर्ल्ड हमारा आ चुका है, जो कि जस्ट प्योर HTML है। ओके, यहाँ से हम डायरेक्टली 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, CSS यूज़ कर सकते हैं अपनी HTML के साथ। तो एक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या है कि आप यहाँ पे आके लिख लेते हैं स्टाइल, और यहीं से फिर इस पे स्टाइल जो HTML की प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑब्वियसली अभी आपको नहीं पता होंगी, हम आगे जाके ये सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए भी बता देता हूँ। लेट्स से आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं इसका, कि ये हो जाए रेड। ऑब्वियस कलर देते हैं ताकि डिफरेंस नज़र आए। तो जब हम वापस आए तो हेलो वर्ल्ड जो H1 है उस पर इनलाइन CSS लगाने से उसका कलर चेंज हो गया। अच्छा जी, तो ये है इनलाइन CSS। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ ये स्टाइल इनलाइन को हटा के मैं कर देता हूँ इंटरनल CSS। ठीक है, अब इंटरनल CSS यहाँ पे नहीं, आपको आना होता है हेड टैग के अंदर, और स्टाइल टैग यूज़ करते हैं आप CSS लिखने के लिए। इंटरनल इंटरनल इसीलिए कि इसी फाइल के अंदर रहते हुए हम स्टाइलिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, तो हम H1 पे कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो आइटम लिखा हमने, जो एलिमेंट है हमारा, जो कि हमने अभी बुक में देखा भी।
अगर मैं बुक आपको दिखा सकूं, यस, कि हम पहले क्या करते हैं, जिस एलिमेंट पे स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं पहले वो एलिमेंट लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सेलेक्टर। आगे जाके हम इस पे बात करेंगे। और फिर उस पे स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। अच्छा, CSS में सारी गेम जो है सेलेक्टर्स की होती है, तो अगर आपको सेलेक्टर्स अच्छे से पता है तो आप CSS में CSS बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि HTML में सारी गेम जो है एलिमेंट्स या टैग्स की होती है, कि आपको पता हो कि टेबल के लिए क्या यूज़ करना है, ड्रॉप डाउन के लिए क्या यूज़ करना है, ऑप्शंस के लिए क्या यूज़ करना है, हाँ, हेडिंग्स के लिए क्या यूज़ करना है। तो इसी तरह आपको सेलेक्टर्स CSS में पता होने चाहिए। ओके, हमारे पास H1 है, तो मैंने लिखा H1। भाई H1 की जो स्टाइलिंग है ना, वो कुछ इस तरह कर दो कि कलर उसका कर दो रेड। ठीक है, इसको सेव करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेट्स से रेड सेव करूँगा तो, अच्छा जी, इसको कलर नहीं देते, पहले सेव किया तो अभी कलर देने से पहले इसका कलर ब्लैक आ रहा है, सही। तो मैंने इसको कलर दिया रेड, और जब मैं वापस आऊँगा तो इसका कलर रेड हो चुका है। अच्छा, तो दो तरीके देख लिए हमने। दिस इज कॉल्ड इंटरनल CSS। ठीक है, यानी हेड एलिमेंट के अंदर आके आप स्टाइल एलिमेंट डालते हैं और उसके अंदर अपनी सारी स्टाइलिंग करते हैं। आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो थर्ड तरीका हमारे पास होता है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, वो होता है एक्सटर्नल CSS। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। इसको कर देते हैं कमेंट आउट और यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सटर्नल CSS। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अलग से एक CSS की फाइल बनानी होती है। तो यहाँ पे आके मैं बना लेता हूँ, लेट्स से makeup.css। कोई भी नाम दे सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है style.css। ठीक है, तो .css एक्सटेंशन है जो कि मस्ट है आपको देना। अच्छा, जैसे स्टाइल में आगे आप स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे थे, एग्जैक्ट वही चीज़ करनी है आपने, जस्ट स्टाइल का जो एलिमेंट है वो यूज़ नहीं करना। तो मैं लिखूँगा H1 पे स्टाइलिंग अप्लाई करो और उसका कलर कर दो लेट्स से ब्लू। ठीक है, तो ब्लू मैंने अप्लाई किया, सेव किया, वापस आया तो इसका कलर ब्लू नहीं हुआ। क्यों? इसकी एक वजह है, वो ये कि इस फाइल को, यानी इस HTML फाइल को पता ही नहीं है कि कहाँ से स्टाइल उठानी है। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों फाइल्स को basics.html और style.css को हमें लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए फिर आप आओगे हेड एलिमेंट के अंदर और लिखोगे लिंक। तो VS कोड आपको सजेशन दे देगा कि लिंक क्या करना है आपने। हम लिंक मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने HTML में पिक्चर्स के चैप्टर में शायद पढ़ा था, फेविकॉन के लिए भी हमने लिंक यूज़ किया था। तो हमें अभी CSS को लिंक करना है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, रिलेशन एट्रीब्यूट है, रिलेशनशिप क्या है, तो स्टाइल शीट है इस फाइल का, और जो HTML है उसका। और href में आपने उसका पाथ देना है, स्टाइल वो नाम देना है फाइल का। तो बिकॉज हम सेम डायरेक्टरी में हैं और फाइल का नाम style.css है, तो style.css बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। आप नाम चेंज करके कुछ भी रख सकते हैं। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ और वापस आता हूँ, तो हेलो वर्ल्ड का जो कलर है वो ब्लू हो चुका है। अच्छा जी, CSS से जस्ट आप कलरिंग नहीं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये हमारी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो हम इसको यहीं कलर तक रखते हैं, ताकि जस्ट जो चीज़ें हैं वो हमें क्लियर हो जाए, फिर हम उस पर फर्दर बात करेंगे। तो ये यूजिंग एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हमारी हो चुकी है ये, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि CSS कैसे काम करती है HTML के साथ। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम CSS सेलेक्टर्स
पे बात करेंगे, जो कि बैकबोन है CSS के लिए, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो स्टे ट्यून्ड और थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।